Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are all fine. I'm your teacher from Kitty Campus Montessori School. Today we are going to study about picture description. तो बच्चों, आपको पता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या होती है? इसको उर्दू में तस्वीर जुमले भी कहते हैं। वेरी गुड। आपको एक तस्वीर दी जाती है, उसको आपने गौर से देखना है और उसके बारे में आपने जुमले लिखने हैं। जुमले कैसे लिखने हैं ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। आपने उसमें से देखना है कि कौन कौन है, कितने परिंदे, जानवर, जगह कौन सी है। सबसे पहले आपने क्या बताना होता है कि ये जगह कौन सी है। फिर आप उसमें चीज़ें बताते हैं। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपने बच्चे से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करनी है। आपने बच्चे से पूछना है कि इसमें क्या है। अगर वो कहता है इसमें डक्स हैं, तो आपने पहले डक्स को ही ब्रीफ करने देना है कि इसमें कितनी डक्स हैं, डक्स क्या कर रही हैं, एक डक पानी से बाहर क्यों है। बच्चे का वीएन है, वो ये भी कह सकता है कि वो नाराज़ होकर बाहर आ गई है। तो इस तरह से आपने बच्चे से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और एक चीज़ पे क्वेश्चन करके आपने उसको पहले फिनिश करना है। जैसे डक्स के बारे में आप बात करें तो पहले डक्स को ही पूरा ब्रीफ करेंगे। अगर आप क्रो के बारे में बात करें, वो कितने क्रो हैं, इस तरह से बच्चे से सवाल करें, अच्छा बेटा आप कितने इसमें क्रो हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका कलर क्या है। अगर आपको कलर्स नज़र आ रहे हैं, आप कलर्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप पूछेंगे कि इस तस्वीर में कितने इंसान हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है, कितने दरख्त हैं। इस तरह से आप बच्चों से ज़्यादा सवाल करेंगे और ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी लाइन को पहले लिखना चाह रहा है और कौन सी लाइन बाद में। उस पर कोई भी कैद नहीं है कि वो पहले कौन सी लाइन लिखे। उसको जो नज़र आ रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है, पहले वही वो लिखेगा, उसके बाद उसको फिनिश करके फिर नेक्स्ट काम की तरफ जाएगा। ठीक है सारा। तो चलें बच्चों, अब हम पिक्चर डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहले बेटा आपने ये देखना है ये पिक्चर कहाँ की है। ये पिक्चर हो या आपको कोई भी पिक्चर आए, आपने सबसे पहले देख के बताना है ये पिक्चर कहाँ की है। अब आपको ये पिक्चर कहाँ की लग रही है, इसमें पौंड भी है, ट्रीज़ भी हैं, ग्रास भी है, तो ये कहाँ की, गार्डन की है। वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन आएगी, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गार्डन। वेरी गुड। उसके बाद आप देखना है कि आपने देयर आर या आई कैन सी से सेंटेंस बिल्डअप करना है। ठीक है, आपने इस पिक्चर में जितनी चीज़ें हैं आपने ऐसे बतानी है, या देयर आर मैन, डक्स, काउंटिंग भी बता सकते हैं, यानी कि आप काउंट करके भी बता सकते हैं, देयर आर 6 डक्स, 4 क्रोज, या आई कैन सी से भी बता सकते हैं। देयर आर से अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आप यही कहेंगे कि देयर आर 2 मैन, 6 डक्स, क्रोज, वाटर, ग्रास एंड सम बुशेस। इस तरह से भी बिल्डअप कर सकते हैं। फिर आपने इसके डूइंग वर्ड्स यूज़ करने हैं। आप लोगों ने पढ़े हैं ना डूइंग वर्ड्स। वेरी गुड। आपने फिर डूइंग वर्ड्स यूज़ करने हैं और बताना है कौन क्या कर रहा है। पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे कि देखें इसमें कितने मैन हैं, बच्चे बताएंगे 2 हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, वो ग्रास पे बैठे हुए हैं और कहाँ पे। आप वो बच्चे ये भी कह सकते हैं दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, ये भी कह सकते हैं दे आर सिटिंग अंडर द ट्री। तो ये बच्चे के वीएन पे डिपेंड करता है। आपने बच्चों को नो नहीं कहना। जो बच्चा आंसर करे, अगर वो पिक्चर में चीज़ मौजूद है और वो ऐसे है, तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। अब मैं आपको एक पूरा पैटर्न बताने लगी हूँ कि आपने पिक्चर डिस्क्रिप्शन को कैसे अटैम्प्ट करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करें। आपने बच्चे के वीएन के मुताबिक आपने रिटर्न करवाना है। सबसे पहले आपने बताना है इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गार्डन। फिर आपने देयर आर 2 मैन, 4 क्रोज, 5 डक्स, पॉन्ड, सम ट्रीज़ एंड बुशेस इन दिस पिक्चर, या आप जस्ट इतना भी करके फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने बताना है वेदर। वेदर आप देखें, अगर आपको सन नज़र आ रहा है तो आप सन बता दें, इट इज़ अ सनी डे। अगर आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं तो आप ये कह दें इट इज़ अ क्लाउडी डे। अगर रेन है तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ रेनी डे। तो बच्चों, आप लोगों ने इस तरह से वेदर को भी डिस्क्राइब करना है। फिर आपने डूइंग वर्ड्स का यूज़ करते हुए हर एक पार्ट को उसके डिस्क्राइब करना है। जैसे कि अब डक्स हैं, डक्स कहाँ पर हैं, द डक्स आर इन द वाटर। अब एक डक जो है वो बाहर है,
पॉन्ड से। आप देखें, अब बच्चे को ये भी लग सकता है कि वो नाराज़ है या सैड है। अब वो क्या लग रहा है बच्चों, सैड लग रही है या किसी से एंग्री है? ओके, इट इज़ सैड। तो आप ये कह सकते हैं 5 ducks are in the pond and 1 duck is sad and it is out of the pond। उसके बाद आप क्रोस का पकड़ लें, या आप इसको डक्स के कलर को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। द डक्स आर वाइट, दे आर इन द पॉन्ड, दे आर स्विमिंग। क्रोस का भी आप ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकते हैं। 4 crows are flying in the sky, their color is black, their color are black। 2 men are looking at the ducks, they are wearing पैंट शर्ट एंड शूज़। या आपने अगर उनके कलर्स को डिस्क्राइब करना है तो आप कलर्स को भी कर सकते हैं, उनकी सिटिंग बता सकते हैं। आपने इस तरह से बच्चे के वीएन के मुताबिक लिखना है। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से सीक्वेंस मैं बता रही हूँ उसी सीक्वेंस से करना है। ये बच्चे का वीएन है, आपने उसको नो नहीं कहना, आपने उससे पूछना है और फिर आपने उसको रिटर्न करवाना है। बाद आपने लास्ट लाइन ये लाजमी लिखनी है, आई लाइक दिस पिक्चर। आपको अगर आपको ये पिक्चर पसंद आई है तो आपने लाइक लिखना है। अगर आपको ये पिक्चर पसंद नहीं आई तो आपने लिखना है आई डोंट लाइक दिस पिक्चर। उसके बाद आपने बिकॉज लिख के उसकी रीज़न भी बतानी है कि अगर आपने लिखा है आई लाइक दिस पिक्चर बिकॉज आई लव टू गो इन गार्डन या आई लाइक डक्स, जो पिक्चर में होगा उसके मुताबिक आपने उसको डिसाइड करना है कि आपको वो पिक्चर पसंद आ रही है या नहीं आ रही। आई डोंट लाइक दिस पिक्चर बिकॉज आई डोंट लाइक डक्स। मैंने अब आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए, लाइक की भी एंड डिसलाइक की भी। ठीक है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद से पिक्चर्स निकाल कर भी, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने पिक्चर्स बच्चों को दिखाकर उसमें से नाउ हाउ लेनी है, बच्चों से उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं। हाँ जी, क्या आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में, बच्चों से ज़्यादा कोशिश करके क्वेश्चनिंग करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।